अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद समन साजी। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ग्रुप थ्योरी के मेन कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपने इस चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब हम लोगों ने नेक्स्ट एडवांस ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करनी है, जिसके लिए हमारे पास ग्रुप थ्योरी के जो ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं उनकी रिवीजन होना लाजमी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ग्रुप थ्योरी के जस्ट जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी रिवीजन करवाऊँगी। फिर नेक्स्ट हम लोग एडवांस ग्रुप थ्योरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशंस। द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप यूजेस द नोटेशन ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। जो ग्रुप की डेफिनेशन है उसमें हम एक नोटेशन यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है। इन मैथमेटिक्स में अ बाइनरी ऑपरेशन इज़ अ कैलकुलेशन। बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसी कैलकुलेशन है डेट कंबाइंस टू एलिमेंट, जो दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करती है टू प्रोड्यूस अनदर एलिमेंट। जिसमें अगर हम लोग दो एलिमेंट्स एक ऑपरेशन अप्लाई करें दो एलिमेंट्स पे तो हमारे पास एक और एलिमेंट आ जाता है। ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। इट इज़ यूजली डिनोटेड बाय स्टैरिक, इसको हम स्टैरिक से डिनोट करते हैं। ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू एलिमेंट्स। हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं एक्स एंड वाई, एंड आफ्टर अप्लाइंग अ बाइनरी ऑपरेशन, उस पर बाइनरी ऑपरेशन कौन सा हम अप्लाई करें कि नॉट या जीरो साइन का इस तरह का कोई ऑपरेशन हम ये अप्लाई करें इन दो एलिमेंट्स में, वी गेट अनदर एलिमेंट, हमें एक और एलिमेंट मिलेगा जो कि किस फॉर्म का होगा, एक्स नॉट वाई। ठीक है। हमने दो एलिमेंट्स लिए, उन पे एक ऑपरेशन अप्लाई किया नॉट का, तो हमारे पास एक और एलिमेंट आ गया। तो ये बाइनरी ऑपरेशन सिंपल ये होता है। उसके बाद अदर एग्जांपल्स इंक्लूड अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसके अलावा जो बाइनरी ऑपरेशंस की एग्जांपल्स होती हैं वो होती हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। लाइक अगर हम दो एलिमेंट्स लिए हैं ए और बी, उन पे एक एडिशन का अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो वो भी बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देते हैं उन दो एलिमेंट्स के दरमियान, उन पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो भी बाइनरी ऑपरेशन ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है सेमी ग्रुप। लेट जी बी आर नॉन एम्पिटी सेट। जी जो है वो एक नॉन एम्पिटी हमने सेट लिया है। ठीक है। ग्रुप नहीं लिया, हम लोगों ने सेट लिया है। द सिस्टम जी स्टैरिक फॉर्म्स अ सेमी ग्रुप, यानी कि उस सेट पे हम लोग फिर से एक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कोई भी मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का। ठीक है। और उस पर ये दो प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड कर जाती हैं तो वो हमारे पास सेमी ग्रुप बनेगा। ठीक है। सेमी ग्रुप जो है उस पर दो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी होती हैं, दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी होती है। जो ग्रुप है उस पर हमें तीन प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी होती हैं। ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लियर ला। क्लियर ला क्या होता है, हम ग्रुप के दो एलिमेंट्स लेते हैं G1 G2, क्योंकि ग्रुप के ही दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और हम उन दोनों को पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें और हमारे पास आंसर जो आए वो उसी ग्रुप का एक एलिमेंट हो तो हमारे पास क्लियर ला होल्ड कर जाता है। आंसर जो आए, लाइक अगर हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 एक ग्रुप में से लिए हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 2 आ जाता है, तो 2 तो उसी ग्रुप में एग्जिस्ट करता है तो वो क्लियर ला होल्ड कर जाता है। ठीक है। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग एसोसिएटिव ला होल्ड करवा दें, एसोसिएटिव ला में हमने तीन एलिमेंट्स लेने हैं जो कि ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उस पर एसोसिएटिव ला होल्ड करवाना है। एसोसिएटिव ला ये होता है G1, यानी कि यहाँ पे ए बी सी भी आप लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है। और ये एसोसिएटिव ला का जो फार्मूला है, ये अगर हमारे पास दोनों तरफ से आंसर सेम आ जाए, एसोसिएटिव ला होल्ड कर जाता है तो वो हमारे पास सेमी ग्रुप बन जाता है। ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी। एक सेट पे नॉन एम्प्टी सेट लिया, उस पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई किया, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई तो वो सेमी ग्रुप बन गया। वो है ग्रुप की। लेट जी बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टैरिक बी एन ऑपरेशन ऑन जी। जी एक हम लोगों ने नॉन एम्प्टी सेट लेना है और उस पर हम लोगों ने एक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन हमने इसलिए रिवाइज की थी क्योंकि वो यहाँ ग्रुप की डेफिनेशन में यूज़ होनी थी। देन ऑर्डर पेयर जी स्टैरिक इज सेड टू बी अ ग्रुप। जो ऑर्डर पेयर जी स्टैर है उसको हम ग्रुप कहेंगे। फॉर्मिंग एक्जिम सेटिस्फाई अगर उस पर ये तीनों एक्जिम्स जो हम आगे पढ़ेंगे वो तीनों एक्जिम्स अगर हम उस सेट पे सेटिस्फाई हो गए अंडर वो जो बाइनरी ऑपरेशन हम उस पर अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। सिंपल हमने क्या करना है कि एक सेट लेना है, उस पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना है, लाइक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और अगर जिस ऑपरेशन पे भी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाएंगी तो वो हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। उस ऑपरेशन के अंडर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है जी इज़ एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू स्टैरिक। स्टैरिक में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ सकता है प्लस साइन सब्ट्रैक्शन का साइन, यानी कि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें और हमारे पास उस सेट पे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एग्जाम हमारे पास सेटिस्फाई कर गया है। ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला है, ये हम लोग पहले रिवाइज कर चुके हैं, यानी कि पहले पढ़ चुके हैं।
तो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उस सेट पे होल्ड कर जाए अंडर डैट ऑपरेशन तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएगा। सेकंड एक्सियम हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में ये है कि अगर हमारे पास उस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, यानी कि आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जिसको हम किसी चीज़ में ऐड करें या माइनस करें या प्लस करें तो हमारे पास वो जिस एलिमेंट में प्लस या माइनस करें वो एलिमेंट वापस आ जाए तो वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। लाइक अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखें तो 1 से अगर हम किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट वापस आ जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, ठीक है। अगर हम अंडर एडिशन देखें तो एडिशन में हम लोग 0 को किसी नंबर में ऐड करें या किसी एलिमेंट में ऐड करें तो हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ जाता है, तो अंडर एडिशन हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो अगर उस सेट में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसको हम किसी एलिमेंट से लेफ़्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करें या प्लस करें और राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करें या प्लस करें तो हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ जाता है। तो इसका मतलब है कि उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकंड एक्सियम भी जो है हमारे पास होल्ड कर जाएगा। इसी तरह थर्ड एक्सियम हमारे पास है फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, इसको हम कहते हैं इन्वर्स एक्सियम, ठीक है, इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक बी बिलोंग्स टू जी। अगर हमारे पास एक ग्रुप में एक एलिमेंट है ए तो उस एलिमेंट का इन्वर्स भी उसी ग्रुप में, इन्वर्स को हम लोग नाम दिया है यहाँ पे बी का, ठीक है। अगर एक एलिमेंट मौजूद है और उसका इन्वर्स भी हमारे पास उसी ग्रुप में मौजूद है तो उस एलिमेंट को इसको इन्वर्स से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो हमारे पास वो यानी कि इन्वर्स प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाता है, सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। इन्वर्स में क्या होता, इन्वर्स प्रॉपर्टी सिंपल क्या है कि अगर हम एक ग्रुप में एक एलिमेंट है और उसका इन्वर्स भी उसी ग्रुप में मौजूद है, ठीक है, तो वो हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में ये है कि अगर हमारे पास ग्रुप में सेट में आइडेंटिटी है तो वो जो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती हैं उस सेट पे अंडर दैट ऑपरेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करने से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती हैं तो वो हमारे पास सेट एक ग्रुप बन जाएगा अंडर डैट ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एबिलियन ग्रुप, ठीक है। अब एबिलियन ग्रुप को हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। अगर हमने सबसे पहले क्या किया, एक सेट लिया, उस पर 3 प्रॉपर्टीज़ लगाई तो हमारे पास ग्रुप बन गया। और हमारे पास अगर फोर्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर फोर्थ प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है तो वो ग्रुप से एबिलियन ग्रुप बन जाता है, ठीक है। सेट से हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करवा के ग्रुप बनाया, अब ग्रुप से हम लोग एक प्रॉपर्टी और होल्ड करवा के उसको हम लोग एबिलियन ग्रुप बना देंगे या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप बना देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग एक सेट लेते, सॉरी ग्रुप लेते हैं, अब हम ग्रुप ले रहे हैं, जब हम लोगों ने ग्रुप बनाना था तो हमने सेट लिया था, अब हम लोगों ने एबिलियन ग्रुप बनाना है तो हम ग्रुप लेंगे। हम लोगों ने ग्रुप लिया है और उसमें जो है हमारे पास ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन कोई भी अप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन एडिशन कोई भी अप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एबिलियन ग्रुप बन जाता है। उस ग्रुप को हम कहते हैं एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। और वो जो एलिमेंट्स हम लेंगे वो उसी ग्रुप के लेंगे। लाइक अगर हम लोगों ने अंडर मल्टीप्लिकेशन करना है तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड से राइट साइड से, क्योंकि यही कम्यूटेटिव लॉ होता है ना कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से लेफ्ट साइड से इस तरह मल्टीप्लाई कराएं और राइट साइड से इस तरह, तो फिर वो हमारे पास अगर आंसर दोनों का इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में एक बी को मल्टीप्लाई करें और बी ए को मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आ जाए तो वो हमारे पास एबिलियन ग्रुप बन जाता है, ठीक है। वो उस ग्रुप को हम एबिलियन ग्रुप कहते हैं। और अगर हम लोग एडिशन में एक ग्रुप को यानी कि एक ग्रुप के 2 एलिमेंट्स लें और उन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, हमारे पास आंसर सेम आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो कम्यूटेटिव ग्रुप है अंडर एडिशन। और अगर मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करा है तो वो कम्यूटेटिव या एबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये सिंपल सा था ग्रुप और एबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जस्ट ये मेन ग्रुप्स तक ही शेयर करूँगी, इसके बाद जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसमें मैं आप लोगों के साथ बाकी मेन टॉपिक्स शेयर करूँगी, ठीक है। तो मेन ग्रुप्स में क्या आ जाते हैं हमारे पास, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, क्लाइन फोर ग्रुप, इसको हम डिनोट करते हैं V4 से, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, ए बी, इसका जो मतलब जेनरिक फॉर्म होती है, ठीक है, वो ए स्केयर इक्वल्स टू बी स्केयर इक्वल्स टू ए बी का होल स्केयर इक्वल्स टू ई, ये हमारे पास इसकी जेनरिक फॉर्म होती है, ठीक है। और क्लाइन फोर ग्रुप को हम एबिलियन ग्रुप कहते हैं और स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ये सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट जो होता है वो नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है ऑफ ऑर्डर 4 का सबसे छोटा नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है एंड होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, और इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी कि एबिलियन है तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने से ही एबिलियन बनता है ग्रुप, ठीक है।
तो इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में के होते हैं, V4 इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, E, A, B और AB, ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है ग्रुप में, इसके इन्वर्सेस होते हैं, काइलिस टेबल होता है, और इसके हम लोग ऑर्डर स्ट्रक्चर भी देखते हैं, लेकिन वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अभी सिर्फ हमने रिवीजन करनी है ग्रुप्स की, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शायद पहले नहीं शेयर की हुई, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ग्रुप में एक इन्वोल्यूशन होती है, ठीक है। हर ग्रुप में इन्वोल्यूशंस होती हैं। इन्वोल्यूशन क्या होता है, दोज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैविंग ऑर्डर 2 एंड आर कॉल्ड इन्वोल्यूशन ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। ऐसे ग्रुप के ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर हमारे पास 2 आ जाता है, वो उस ग्रुप की इन्वोल्यूशंस कहलाती हैं, ठीक है। सिंपल है कि ग्रुप में जितने एलिमेंट्स जो हैं, जितने एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होगा, वो उतने एलिमेंट्स जो होते हैं वो उस ग्रुप की इन्वोल्यूशन होते हैं। लाइक V4 में हमने जब ऑर्डर स्ट्रक्चर निकाला था तो हमारे पास 3 ऐसे एलिमेंट्स आए थे जिनका ऑर्डर 2 था, तो इसलिए ग्रुप V4 की जो इन्वोल्यूशंस हैं वो 3 हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप आता है। सिमेट्रिक ग्रुप को हम S3 से डिनोट करते हैं। इसकी जो जेनरिक फॉर्म होती है वो ये होती है, A क्यूब इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई, और इसमें जो होते हैं वो 6 एलिमेंट्स होते हैं, ए स्क्वायर, बी, ए बी और ए स्क्वायर बी, ठीक है। S3 जो होता है वो स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन ग्रुप है, सबसे छोटा नॉन एबिलियन ग्रुप, ठीक है। सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है वो स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन ग्रुप है, और जो V4 है वो स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन वो एबिलियन है और ये नॉन एबिलियन है, ठीक है। और इट हैज़ 3 इन्वोल्यूशन, इसकी भी 3 इन्वोल्यूशंस हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स ऐसे आते हैं जिनका ऑर्डर जो है वो 2 है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाईहाइड्रल ग्रुप्स। डाईहाइड्रल ग्रुप्स को हम इसमें कैटेगरीज होती हैं, तो हम सबसे पहले जो है ऑर्डर n जो है वो डिस्कस करते हैं, DN, इसको हम कहते हैं DN इक्वल्स टू डाईहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। DN इसकी जेनरिक फॉर्म जो है वो क्या है, A पावर n इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू E, ठीक है। ये जो जहाँ पे n है, यहाँ पे हम लोग यानी कि इस जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो यहाँ पे A1 आ जाएगा, यहाँ ग्रुप का ऑर्डर 2 है तो वो D2, तो यहाँ A2 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है DN इक्वल्स टू 2n। लाइक अगर हमारे पास n की जगह हम 4 पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ n की जगह 4, तो उस ग्रुप के कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स, ठीक है। ये नहीं कि इसका ऑर्डर यानी कि इसका नाम D4 है तो इसके एलिमेंट्स भी 4 होंगे, इसके एलिमेंट्स 8 होंगे क्योंकि इस फार्मूले को हम लोग लेके चल रहे हैं। अगर D5 है तो इसके एलिमेंट्स 10 होंगे क्योंकि हम लोगों ने इस फार्मूले में जब n की जगह 5 पुट किया तो 10 आ गया, ठीक है। तो ये डाईहाइड्रल ग्रुप्स का फार्मूला है और ये उनकी जेनरिक फॉर्म है। डाईहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, इसमें क्या है हमारे पास कि जहाँ पे n था वहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, और यहाँ पे हम लोगों ने a की पावर जहाँ n थी वहाँ 4 लगा दिया, सिंपल, बाकी वही फार्मूला है। और जो DN मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसको हमने एक्सपेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें n एलिमेंट्स थे जो कि हम लोग ओपन नहीं कर सकते, उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन जो D4 है उसको हमने एक्सपेंड करके ऐसे लिखा है, E A स्क्वायर A क्यूब B A B A स्क्वायर B और A क्यूब B। इसमें अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं उसी फार्मूले के मुताबिक 2n के मुताबिक, और जब हमने इसका ऑर्डर स्ट्रक्चर फाइंड किया तो इसमें 5 इन्वोल्यूशंस हमें मिली, ठीक है। इसी तरह ग्रुप ऑफ क्वार्टेनियन ग्रुप है, Q8 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ नॉन एबिलियन एंड नॉन साइक्लिक ग्रुप। ये नॉन एबिलियन है लेकिन ये स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन नहीं है, ठीक है। ये नॉन एबिलियन ग्रुप है लेकिन स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन ग्रुप कौन सा है, S3 सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। एंड नॉन साइक्लिक, और ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है। इसकी जेनरिक फॉर्म ये है, I स्क्वायर J स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर इक्वल्स टू -1, और ये सारी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास Q8 जो है की पहले जेनरिक फॉर्म और उसको एक्सपेंड करके लिखने में ये 1 -1, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 -1 I J K -I -J एंड -K, और इसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर स्ट्रक्चर फाइंड किया था तो इट हैज़ 1 इन्वोल्यूशन, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा था जिसका ऑर्डर 2 था। उसके बाद था हमारे पास साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अ ग्रुप जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अगर हम बाकी ग्रुप्स देखें यहाँ पे कितने एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ये जो फर्स्ट पे लिखे होते हैं इसके जनरेटर है I J K, ठीक है, 3 एलिमेंट से हो रहा है। अगर हम लोग D4 को देखें तो वो कितने एलिमेंट्स से होता है, उसमें A और B 2 एलिमेंट्स आ रहे थे, लेकिन ये जो है ये सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट होता है, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल और ईजी मतलब कि मुझे ग्रुप लगता है कि इस ग्रुप में हमें सिंपल एक ही एलिमेंट से ग्रुप को जनरेट कर लेते हैं हम लोग, और इसकी नोटेशन और जेनरिक फॉर्म भी बहुत सिंपल सी है, ठीक है। इफ़ G इज़ जनरेटेड बाय एन एलिमेंट A, अगर हम लोग के पास जो G है वो A से जनरेट हो रहा है, देन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n,
ऑर्डर एन का साइकिल ग्रुप क्या होगा, सी एन इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इसकी जेनरिक फॉर्म है और साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। अगर हम साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 की बात करें, इस जेनरिक फॉर्म को उन्होंने एक्सपेंड करके ऐसे लिखा है, ठीक है। और ये C4 वाली है। अगर हम लोग ऑर्डर 4 का साइक्लिक ग्रुप देखें तो वहाँ पे क्या आएगा, A4 इक्वल्स टू 1, यानी कि जो ग्रुप का ऑर्डर होगा उसी ग्रुप का एलिमेंट जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा, आइडेंटिटी होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके लिखें तो 1 से स्टार्ट करते हैं और जो एलिमेंट की जिस पावर पे एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल होता है उससे पीछे तक हम लोग इसको छोड़ देते हैं। क्लासेस मॉड्यूलो एन, ठीक है। ये ग्रुप भी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। इसको हम डिनोट करते हैं जेड एन से और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 बार 1 बार 2 बार, इसमें क्लासेस होती हैं डिफरेंट, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, Z3, ठीक है। इसमें हम लोग एलिमेंट्स लेंगे 0 बार 1 बार 2 बार, यानी कि जो इसकी पावर है उससे पीछे पीछे तक, ठीक है। और इसमें जो 0 1 2 है ये एक क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स सेल्फ क्लासेस हैं, ठीक है। ज़ीरो की जो क्लास है उसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे इंटीजर्स का मतलब क्या, इंटीजर्स, उसमें वो सारे इंटीजर्स आएंगे, यानी कि सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स विच लीव रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 अदर आर सिमिलर। मीन्स के 0 बार जो है वो ऐसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सेट वो सारे इंटीजर्स आएंगे जो कि हमें रिमाइंडर 0 देते हैं जब हम उनको 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरह 1 और 2 जो हैं वो भी ऐसी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 1 में वो सारे इंटीजर्स आएंगे जो हमें रिमाइंडर 1 देते हैं जब हम उनको 3 पे डिवाइड करते हैं, और 2 की क्लास में वो सारे इंटीजर्स आएंगे जो हमें रिमाइंडर 2 देते हैं जब हम उनको 3 पे डिवाइड करते हैं। और 3 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इस ग्रुप का ऑर्डर 3 था, Z3। अगर Z4 होता तो हम फिर 4 पे डिवाइड करके देखते हैं कि क्या रिमाइंडर आ रहा है, फिर उसको उस इंटीजर को उस क्लास में हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप शेयर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ सब ग्रुप्स और जो बाकी मेन टॉपिक्स हैं वो शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।